बिरई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भवन का जो निर्माण हुआ, वो इस समय रोशनी से जगमगा रहा है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर का जो दृश्य है, रोशनी का जो दृश्य है, जो मुख्य द्वार का जो दृश्य है, एक बार आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरह से एक अति दिव्य उत्कृष्ट शैली के अंदर निर्मित ये जो भवन तैयार हुआ है, जो भारतीय पुनरुत्थान सांस्कृतिक के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा स्कूलों में शायद ही पहले कभी हुआ है। आइए मेरे साथ आपको इस पूरे भवन का हम दृश्य दिखा देते हैं। जब आप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएंगे, मैन दरवाजे के सामने यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ एक शिलालेख पट्टिका होगी, जिसका स्वामी सुंदरदास जी महाराज के साथ मंत्रियों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा, इस फीते को काटा जाएगा, इस शिलालेख अनावरण किया जाएगा। अब जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तो हम यहाँ आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये जो भवन है तैयार, ये इसका मेन एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, जहाँ से इनका प्रवेश होगा। ये जो है पुनरुत्थान भवन, सांस्कृतिक पुनरुत्थान भवन, जो अपने आप में एक विशालकाय दिव्य रूप में और बहुत ही अलग तरीके का इस तरह का भवन आपको शायद ही कहीं देखने को मिला होगा, आपने शायद ही कहीं देखा होगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक एक करके आपको इसके अंदर जो 22 पट लगे हैं, जिसको संस्कृति को उजागर करते हैं, भारत की सभ्यता को उजागर करते हैं, वो हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। ये जिनके ऊपर अभी पोस्टर लगे हुए हैं, काम युद्ध स्तर पर जारी है और ये काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और ये दिव्य रूप में, भव्य रूप में, उत्कृष्ट रूप में आपको दिखाई देगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले यहाँ शिक्षा के इस मंदिर में एक ऐसी अलौकिक जानकारी जो आपको देखने को मिलेगी, ऐसा हर स्कूल के अंदर एक मॉडल का रूप होगा, एक नजीर ये स्कूल प्रस्तुत करेगी। आनंद श्री सुखराम जी ट्रस्ट द्वारा जो ये भवन बनाया गया है, जिसकी लागत लगभग 67 लाख रुपए आई है और इस भवन को बनाने में कई समय लगा और जिसके बाद आप ये जो दिव्य रूप देख रहे हैं, जो ये भवन का जो इस समय का लुक देख रहे हैं, ये लुक आने वाली संस्कृति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए एक नज़ीर पेश होगा, अन्य स्कूलों के लिए एक नज़ीर पेश होगी। आप ये देख रहे हैं पूरा आनंद श्री सुखराम दास जी ट्रस्ट का परिचय आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ पर सांस्कृतिक भवन में अलग अलग जो पट लगाए गए, अलग अलग जो वॉल लगाई गई हैं, उन वॉल के माध्यम से यहाँ पर जितने सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए किस्से हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है और इन किस्सों को देखकर बच्चे उस पुरानी सभ्यता की ओर लौटेंगे, उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं मुड़ेंगे और जो गुरुकुल समय की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा पद्धति को समझ पाएंगे। किस तरह से भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विद्या है, जो भारत की पुनरुत्थान की जो बात आती है कि इस तरह की चीजें जो है लुप्त प्राय होने जा रही है, जिसको बचाने के लिए आनंद श्री सुखराम जी ट्रस्ट के ट्रस्टी और यहाँ सुखरामदास जी महाराज के जो महंत हैं स्वामी सुंदरदास जी महाराज, उनका एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कह सकता हूँ मैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा कह सकता हूँ मैं। और उनका जो सोच है कि किस तरह से भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति जो धीरे धीरे वीक हो रही है और लोग जो आधुनिक संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सके और पुरानी संस्कृति को कैसे अपनाया जा सके, इस विश्व गुरु के भारत को किस तरह से अपनी संस्कृति से जोड़ा जा सके। उन्होंने इस स्कूल के अंदर एक वो मुहिम बताई, लोगों को नजरिया बताया, कई स्कूलों के लिए प्रेरणा बनी और शिक्षा विभाग, राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, उनके लिए मेरे हिसाब से ये भवन मॉडल होगा और उनको इस तरह के भवन हर विद्यालय में बनाने चाहिए ताकि भारत की संस्कृति को जीवित रखा जा सके, भारत की सभ्यता को जीवित रखा जा सके, भारत की सनातन संस्कृति को बचाया जा सके। ये स्वामी सुंदरदास जी महाराज की जो मुहिम है, वो वाकई में काबिल तारीफ है और इसके लिए मुझे हिसाब से जितनी आप तारीफ करते हैं उतनी कम होगी। आप अपना विचार रखें कि ये मॉडल भारत के उन स्कूलों में, सांस्कृतिक विभाग के उन टूरिज्म सिस्टम में इस चीज़ को यदि डिस्प्ले किया जाए, उनको अप्लाई किया जाए, तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति बच सकती है, बचाया जा सकता है और बच्चों के अंदर संतों के प्रति, अपने देशभक्तों के प्रति और इस देश के क्रांतिकारी वीरों के प्रति किस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए। इस हॉल को देखने के बाद मेरे हिसाब से सभी भारतीयों का, सभी बच्चों का और सभी यहाँ आने वाले लोगों का मनोभाव बढ़ेगा, मनोभावन बढ़ेगा और उनकी जो विचार है वो मेरे हिसाब से बदल जाएंगे। मैं आपको इस हॉल के बाहर का भी एक बार दृश्य दिखाता हूं कि किस तरह से एक लाइटिंग के द्वारा ये एक विशाल हॉल जो बना है
और ये किस तरह से रोशनी से जगमगा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार बाहर का वो दृश्य इस जोधपुर स्टोन से निर्मित इस भवन का एक बार दृश्य आपको दिखा दे कि किस तरह से एक विशाल भवन जो है इस रामधाम राम चौकी के अंदर बना और जिसका कल लोकार्पण होना है, कल उद्घाटन होना है। यहाँ पर जो मंत्री मदन दिलावर है, पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे और इस भवन का लोकार्पण करेंगे। कल से ये इस विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए एक अनुपम कृति भेंट हो जाएगी, उनके लिए जो है ये द्वार खुल जाएंगे। मेरे हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से मैं देखूं तो ये हॉल पर्यटन के दौर पर भी बहुत बड़ी एक शिक्षा के प्रति लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि इस शिक्षा में जो पुनरुत्थान भवन है, जो सांस्कृतिक भवन है, उसके तौर पर ये पर्यटन की सूची के अंदर भी इसको अंकित करना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए, भारत के लोगों के लिए, शिक्षा विभाग के लोगों को यहाँ भ्रमण करवाना चाहिए और जो राजस्थान के शिक्षक लोग हैं, जो राजस्थान के बड़े बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनको भी ये भवन दिखाना चाहिए। आपका क्या विचार है? वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।